वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शिवराज सरकार सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस को देगी आरक्षण। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश में होने वाली सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ देने का ऐलान किया है। आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर आरक्षण मिलेगा। सरकार के फैसले के तहत आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों में 10% की छूट मिलेगी। यह छूट सीधी भर्ती में मिलेगी। पद के चयनित उम्मीदवारों में से आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों की सूची बनाई जाएगी। इसके बाद सूची में मेरिट में रहने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाएगा। वन एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों की रेलवे में होगी भर्ती। रेलवे द्वारा अपनी परियोजनाओं की रुकावटों को दूर करने एवं कार्य को तेज गति से निष्पादित करने के लिए वन एवं राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियोजन योजना द्वारा रेलवे में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्व रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम मध्य रेल द्वारा राज्य सरकार के वन एवं राजस्व विभाग के पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं रेंजरों के पद से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों अधिकारियों के लिए पमरे के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय से सहायक कार्मिक अधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने भर्ती का पत्र जारी किया है। मेडिकल कोर्स की परीक्षाओं के लिए एमजीएम के प्रोफेसर बनाएंगे पेपर। एमबीबीएस, बीडीएस सहित अन्य मेडिकल कोर्स की पुरानी बेंच की परीक्षाएं होना है। इसके लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अक्टूबर से प्रस्तावित परीक्षा का शेड्यूल अगले कुछ दिनों में जारी होगा, मगर इससे पहले विश्वविद्यालय को पेपर सेटर और परीक्षा समिति बनानी होगी। अधिकारियों के मुताबिक एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों को पेपर सेट करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि अक्टूबर पहले सप्ताह में परीक्षा की गतिविधियों को लेकर बैठक रखेंगे। ग्वालियर में यातायात को गति देने कछुआ चाल चल रहा आरओबी का निर्माण। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शहर में 2 ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इन ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कछुआ चाल से चला, जिसके चलते प्रोजेक्ट में 5 साल से अधिक का समय लग गया, जबकि टेंडर होने के 24 महीने में कार्य पूरा हो जाना चाहिए था। गाडा वाली पुलिया से होते हुए तानसेन नगर रोड व रेस कोर्स रोड पर बन रहे निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज का काम अब पूरा होने की स्थिति में आ गया है। रेलवे के हिस्से पर स्लैब डलने के बाद पीडब्ल्यूडी के सेतु संभाग ने काम शुरू कर दिया है। इस पुल का निर्माण नवंबर 2022 में पूरा कर दिया जाएगा, जबकि कलेक्ट्रेट से नीडम होते हुए ओवरब्रिज का कार्य अप्रैल 2023 में पूरा होगा। किसान 26 सितंबर तक कर सकेंगे कृषि यंत्रों के लिए आवेदन। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार की ओर से श्रेडा, मल्चर एवं पावर वीडर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसकी आवेदन तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है ताकि अधिक किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ मिल सके। तिथि बढ़ाकर 26 सितंबर 2022 कर दिया गया है। अब किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 26 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। सीएम शिवराज का लगनदाज, कांग्रेस पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगर निकाय चुनाव के प्रचार के लिए कल मंडला और बिछिया पहुंचे। सीएम शिवराज ने लोगों से बीजेपी पार्षद उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस, पूर्व सीएम कमलनाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू पर तंज कसा। 4.5 लाख बच्चों को साइकिल मिलने का अब भी नहीं ठिकाना। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5 लाख बच्चों को हर साल साइकिल वितरित की जाती है। कोरोना के कारण पिछले 2 सत्र से स्कूल नहीं लगे तो बच्चों को साइकिल भी नहीं मिल पाई है। इस साल 15 जून से नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। स्कूल भी नियमित लग रहे हैं। इसके बावजूद अब तक बच्चों को साइकिलों का वितरण नहीं किया गया है। इस संबंध में जब स्कूल शिक्षा विभाग से जानकारी ली गई तो पता चला कि सत्र में अभी सिर्फ 40,000 आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे को साइकिल मिलेगी। प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा अन्य स्कूली बच्चों को साइकिल के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विभाग की बड़ी तैयारी, सुधरेगी संस्थानों की गुणवत्ता, छात्रों को मिलेगा लाभ। शिक्षा विभाग द्वारा फिर से बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के छात्रों की एमपी कॉलेज राज्य स्तरीय रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार की जाएगी। इसके लिए 2022-23 के शीतकालीन सेमेस्टर से सभी संस्थानों के एकेडमिक ऑडिट कराए जाएंगे। शुरुआत में शासकीय अनुदान प्राप्त कॉलेज और पॉलिटेक्निक के ऑडिट होंगे। हर एक इंस्टीट्यूट के 300 अंक के असेसमेंट 4 भागों में विभाजित किए जाएंगे।
सरकार की बड़ी तैयारी, तैयार होंगे बर्थ वेटिंग होम, 1900 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार द्वारा नई तैयारी की जा रही है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के दुरुस्त के गांव के ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल कई गंभीर मरीज को अस्पताल लाने और गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस की सुविधा गांव तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण प्रसव आदि के लिए गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क पर घर पर डिलीवरी करवानी पड़ती है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की जान पर बनाती है। कई बार हालत बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में प्रसूता और नवजात की मौतों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके लिए डिलीवरी पॉइंट्स पर प्रसव की सुविधा वाले अस्पताल यानी कि बर्थ वेटिंग होम बनाए जाएंगे। दिग्विजय सिंह को कोर्ट से राहत, मानहानि के केस में मिली जमानत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय से मानहानि से जुड़े एक मामले में जमानत मिल गई। उनके खिलाफ एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने मानहानि का परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया कि 2019 में दिग्विजय सिंह ने भिंड में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस और भाजपा पर बिना तथ्यों के अनर्गल टिप्पणी की थी। शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा क्रमोन्नति का लाभ। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल विभाग द्वारा स्कूल के शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही कई शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए विकास खंड शिक्षा अधिकारी व संकुल प्राचार्य को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य शिवनी द्वारा 23 सितम्बर को पत्र जारी किया गया। सीएम शिवराज ने कहा, गुंडे माफियों को दफन करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंद्रशेखर आजाद नगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार सज्जन के लिए फूल से ज्यादा कोमल है, मगर गुंडे माफियों के लिए वज्र से भी ज्यादा कठोर। ऐसे लोगों को तो दफन करना ही पड़ेगा। अभी इंदौर में 7 साल की बच्ची के साथ घटना हुई। मैंने मीटिंग लेकर कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में खुली हीरा तराशने की इकाइयां। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल अलीराजपुर जिले में हीरा तराशने की 1 दर्जन नई इकाइयां रोजगार और कौशल के सम्मान की नई कहानी लिख रही है। कोरोना महामारी से मिले इस सबक के कारण अब हीरा तराशने का कुछ काम गुजरात के सूरत से प्रवासी यहां आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के पहले दौर में हजारों प्रवासी श्रमिकों को भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही चलकर घर लौटना पड़ा था। इसके बाद हीरा तराशने वाले स्थानीय कारीगर सूरत के हीरा कारखानों में जाने की बजाय गृह क्षेत्र में ही काम को प्राथमिकता देने लगे। इस क्षेत्र के हीरा कारीगर दशकों तक सूरत में अपनी सेवाएं देते रहे हैं, इसलिए वहां कंपनियों ने यहीं अपनी इकाइयां स्थापित कर तस्वीर बदलने की शुरुआत कर दी। भोपाल से गुजरने वाली 16 ट्रेनें मेहर स्टेशन पर ठहराव लेकर चलेंगी। शारदीय नवरात्र 2 दिन बाद शुरू होने वाले इस दौरान लाखों श्रद्धालु मेहर में माता के दर्शनों के लिए जाते हैं। यहाँ प्रसिद्ध मेला भी आयोजित होता है, जिसमें आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में दिक्कत न हो, इसे देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजामों के तहत यहाँ से गुजरने वाली 16 ट्रेनों को रोकने की योजना बनाई है। ये ट्रेनें 2 से 5 मिनट का ठहराव लेकर चलेंगी। सोना चांदी और नया कारोबारी सप्ताह। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में बढ़ोतरी के बाद पिछले सप्ताह बुलियन की कीमतों में अस्थिरता रही। फेड का रुख निवेशकों की अपेक्षा से अधिक आक्रामक नजर आ रहा है। फेड ने ब्याज दरों को साल के अंत तक 4% के ऊपर रखने की बात कही। हालांकि अमेरिकी फेड की आक्रामक मौद्रिक नीति के चलते भारतीय रुपया अब तक के निचले स्तर $1 का मूल्य 81 रुपए पर पहुंच गया है। इससे घरेलू वायदा बाजार में सोने के भाव पिछले सप्ताह 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक तेज हुए। देश भर के रक्षा विज्ञानी, सुरक्षा एजेंसी और उत्पादक करेंगे नई चुनौतियों पर मंथन। भारत को रक्षा चुनौतियों के लिए लगातार तैयार रहना है। रक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आगे आने वाले भविष्य के लिए क्या करना है, किस तरह की तैयारी करना है, इसके लिए देश भर के रक्षा विज्ञानी, सेना, वायुसेना, नेवी, रक्षा क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स, एनडीआरएफ, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सहित देश की प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि ग्वालियर में मंथन करेंगे। यह राष्ट्रीय सम्मेलन 16, 17 व 18 नवम्बर 3 दिन तक चलेगा। इसमें कोरोना जैसी चुनौतियां जो अचानक भारत में आई, इस तरह की चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा, इस पर मंथन होगा। भारत और नेपाल के धार्मिक स्थलों के टूर का सुनहरा मौका। आईआरसीटीसी ने इस बार भारत के साथ नेपाल के धार्मिक स्थलों के टूर का भी प्लान बनाया है। ये टूर उन लोगों के लिए बहुत खास है जो धर्म में आस्था रखते हैं, जिन्हें सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक विरासतों यानी मंदिरों को देखने का शौक है। आईआरसीटीसी ने इस बार भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से भारत और नेपाल की यात्रा कराने के टूर बनाया है। टूर का नाम है भारत नेपाल आस्था यात्रा। ये टूर 10 दिन और 9 रात का है। ये दिल्ली से 28 अक्टूबर 2022 को शुरू होगा।
मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मतांतरण के विरुद्ध अब हनुमान चालीसा का रामबाण। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के आदिवासी युवक अब मतांतरण के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हिंदू युवा जनजाति संगठन के बैनर तले वे गांव टोलों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस धार्मिक आयोजन के दौरान ग्रामीणों को मतांतरण न करने की सीख दी जाएगी। अभियान के तहत जबरन या प्रलोभन देकर मतांतरण कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। देश के 60 हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ की जगह अब निजी सिक्योरिटी गार्ड होंगे तैनात। केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप देश के 60 हवाई अड्डों पर निजी सुरक्षा एजेंसी के कुल 1924 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। इनकी तैनाती गैर प्रमुख ड्यूटी करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों के स्थान पर की जाएगी। इस निर्णय से सुरक्षा व्यय में कमी आएगी और सीआईएसएफ कर्मियों को अन्य हवाई अड्डों पर तैनात किया जा सकेगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सकेगी। एमपी में लैपटॉप बांटने की तारीख बदली। एमपी की शिवराज सरकार ने हाल ही में एमपी फ्री लैपटॉप योजना वितरण डेट चेंज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नए आदेश में बताया गया है कि अब 30 सितंबर 2022 को फ्री लैपटॉप वितरण किए जाएंगे। पहले 3 अक्टूबर 2022 को लैपटॉप वितरण की डेट रखी गई थी। एमपी फ्री लैपटॉप योजना वितरण डेट चेंज को लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी किया है। केवल एक वाक्य का सबक देकर पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बने पीएम मोदी। बीते दिनों उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत की थी। इस बातचीत के कुछ अंश मीडिया में भी जारी किए गए थे। इस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को वैश्विक चिंताओं से अवगत कराते हुए यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई को खत्म करने की अपील की थी। साथ ही कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। इस बयान के बाद पीएम मोदी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र में आ गए हैं। 1 अक्टूबर को देश में लॉन्च होगी 5G मोबाइल सर्विस। पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। लंबे समय से 5G मोबाइल सर्विस का देश में इंतजार किया जा रहा था। अब खबर है कि 5G सर्विस 1 अक्टूबर को देश में लॉन्च कर दी जाएगी। इस सर्विस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। वहीं 5G सर्विस को लेकर एविएशन को लेकर अमेरिका में हुई दिक्कत पर चल रहे संशय को भी साफ कर दिया गया है। टेलीकॉम मंत्रालय ने इस मामले पर स्टडी के बाद बयान जारी कर कहा है कि देश में इसको लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। कनाडा में रहने वाले भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह। भारत विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि इन दिनों कनाडा में हेट क्राइम, सांप्रदायिक हिंसा, भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जिसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी है कि वे सावधानी बरतें और सतर्क रहें। मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। 16 जिलों को मिलेगा ये लाभ। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आज 25 सितंबर को बिजली बिल भुगतान केंद्र खुलेंगे और बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने पर छूट भी मिलेगी। इसमें 16 जिलों के लाभुकों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही बारिश, तेज बरसात का अलर्ट। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। लगातार हो रही बारिश से लोगों को एक बार फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।